चंपा कली चंपा कली। दामिनी, तू इंसान नहीं है, एक पापी डायन है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी मासूम बेटी के जीवन को नरक बना दिया। विक्रम, देखो देखो ये चमत्कार किसने किया। आखिर मैं बच गई, उस ठाकुर से शादी करने से आजाद हो गई। पर कौन हमारी मदद कर सकता है? कौन हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है? बुलबुल, ये तुमने किया क्या? उठो बुलबुल, आंखें खोलो। तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। चंपाकली, आंसू मत बहाओ दोस्त। आज मेरा जीवन सफल हो गया। अपने प्राणों की आहुति देकर भी मैं तुम दोनों के पवित्र प्रेम को बचा सकी। विक्रम, मेरी चंपाकली का ख्याल रखना। नहीं बुलबुल, ऐसा मत कहो। तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। तुम हमें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान के लिए अपनी आंखें खोलो। अलविदा विक्रम, अलविदा चंपाकली। हमेशा खुश रहना मेरे दोस्तों। अलविदा। बुलबुल, उठ जाओ ना, भगवान के लिए मुझसे बातें करो। तुमने अपनी सासों का बलिदान देकर मुझे बचा लिया, पर इस अभागिन का क्या जो अपने सच्चे दोस्त को ही खो बैठी। नमस्ते दोस्तों, आपके प्यारे कमेंट्स मिले, हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी वीडियो ला पाएं। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे ऐसे नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी बेटी को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आप तो पत्थर दिल बन गए हैं जी, पर मैं अपनी बेबस बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। देवकी बदहवास होकर रोती बिलखती भागते हुए सीधे ठाकुर की हवेली पहुंच जाती है। आओ देवकी, आओ। आखिर तुम अपनी बेटी की शादी देखने आ ही गई। वैसे तुम्हारे बिना तो ये शादी भी अधूरी ही रहती। छोड़ दीजिए मेरी बेटी को ठाकुर साहब। भगवान के लिए मेरी मासूम बेटी को जाने दीजिए। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, वो तो विक्रम से प्रेम करती है। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं आपकी इस हवेली की दासी बनकर पूरा जीवन बिता दूँगी, पर मेरी बेटी की ज़िंदगी इस तरह नरक मत बनाइए। हे भगवान, ये तो मेरी बेबस माँ की आवाज़ है। माँ यहाँ क्यों आ गई? नहीं नहीं, वो राक्षस मेरी माँ को भी हानि पहुंचाएगा। मुझे किसी भी तरह बाहर जाना ही होगा। माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? यहाँ से तुरंत चली जाइए माँ। ये ठाकुर इंसान नहीं, एक हैवान है। आप चली जाइए। नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़कर जा सकती हूँ। एक माँ अपनी औलाद की बर्बादी कैसे देख सकती है? ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरी ममता की भीख दे दीजिए। मेरी इस बेगुनाह बेटी की जिंदगी नरक मत बनाइए। छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। बहुत देर कर दी देवकी। अच्छा हुआ जो तू खुद चलकर इस जाल में आ फंसी। अब देख, तेरी ये सती सावित्री बेटी तेरी जान बचाने के लिए कैसे रो रो कर मेरे साथ फेरे लेने के लिए हाँ करती है। फिर ठाकुर गुजर देवकी को ले जाता है और हवेली के काले अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। छोड़ दो मेरी माँ को जालिम। दया करो उस बेबस औरत पर। मेरी माँ के साथ ऐसा मत करो। माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना। छोड़ दो मेरी माँ को। सुन लो चंपाकली, अगर तूने मुझसे शादी करने में जरा सा भी इनकार किया तो उस अंधेरे कमरे में बंद तेरी माँ के साथ वो अनर्थ होगा जो तूने अपने सपनों में भी कभी सोचा नहीं होगा। तेरी माँ के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा।
नहीं नहीं, मेरी माँ के साथ कुछ मत करना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जहाँ कहोगे, जैसे कहोगे, मैं फेरे लेने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ को छोड़ दो। ये हुई ना बात। चल अब मंडप में चल। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठी झुमकी और दामिनी मुस्कुरा रही होती हैं। देख बेटी झुमकी, अब उस मनहूस चंपाकली से हमारा हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट गया। अब वो उस ठाकुर की हवेली में सड़ती रहेगी। हाँ माँ, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। अब इस गांव में सब बस मेरी सुंदरता की तारीफ करेंगे। वो विक्रम भी अब मेरे ही आगे पीछे घूमेगा। चंपाकली दीदी हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट गई। वहीं हवेली के उसी अंधेरे कमरे में देवकी जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी वजह से मेरी बेबस बेटी उस जालिम आदमी से शादी करने को तैयार हो गई। मैं तो उसे बचाने आई थी, पर यहाँ आकर अपनी बेटी को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ठाकुर की पहली पत्नी शिखा हाथ में खाने की थाली लेकर कमरे में आती है। माँ जी, लीजिए, ये खाना खा लीजिए। बेटी, तुम भी तो एक स्त्री हो। अपने ही पति को किसी और के साथ क्यों बांट रही हो? मेरी मासूम बेटी की जिंदगी इस नरक में तबाह होने से बचा लो बेटी। थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ। मेरी चंपाकली को यहाँ से भगा दो। चुप रहिए माँ जी, यहाँ किसी की दया काम नहीं आती। मेरे पति किसी की नहीं सुनते और न ही कोई उनके खिलाफ जा सकता है। मैंने उनके हुक्म के आगे घुटने टेकना सीख लिया है। आप भी खामोश रहिए। दूसरी तरफ बंद कमरे के बाहर बुलबुल बेहद परेशान होकर चक्कर काट रही होती है। विक्रम मंदिर बंद है और चंपाकली उस जालिम ठाकुर की चंगुल में है। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। मुझे अपनी बची कुची आखिरी जादुई शक्ति का पूरे बल से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर मैंने ये दिव्य शक्ति इस्तेमाल की तो मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर मेरे सच्चे मित्र विक्रम और चंपाकली के प्रेम को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगी। फिर बुलबुल अपनी शक्ति को एकत्र करती है और विक्रम को तुरंत बाहर निकाल देती। बुलबुल मेरी दोस्त, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आज अगर तुम अपनी जादुई शक्ति न दिखाती तो मैं इस अंधेरी कैद में ही घुट घुट ता। तुमने मुझे नया जीवन दिया है बुलबुल। अब एक पल भी गंवाने का समय नहीं है। चलो मेरे साथ, हमें तुरंत जाकर चंपाकली को आजाद करना होगा। नहीं विक्रम, मेरी बात सुनो। तुम एक पल भी मत रुको। तुरंत उस जालिम ठाकुर की हवेली की तरफ भागो। चंपाकली का हर बीतता लम्हा खतरे में है। तुम जाओ और अपनी मोहब्बत को उस ठाकुर के चंगुल से छीन लाओ। मेरी हर दुआ, मेरी आत्मा का हर आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारी और चंपाकली के अटूट प्रेम के साथ रहेगा। पर बुलबुल, तुम्हारा ये शरीर इस तरह कांप क्यों रहा है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रही हो? मेरी आंखें साफ देख सकती है कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ है विक्रम। बस यहाँ पास में ही मेरा एक छोटा सा अधूरा काम बाकी रह गया है। उसे निपटाना बहुत जरूरी है दोस्त। तुम मेरी चिंता छोड़कर आगे बढ़ो। ठीक है बुलबुल। फिर विक्रम आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में चंपाकली रोते हुए फेरे लेने ही वाली होती है कि तभी विक्रम गुस्से में दहाड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। रुक जाओ, छोड़ दो मेरी चंपाकली को ठाकुर। चंपाकली, तुम इससे शादी नहीं कर सकती हो। विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए? भाग जाओ यहाँ से विक्रम। ये जालिम ठाकुर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकती।
मैं जानता था विक्रम कि तू अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मैंने तेरे स्वागत का पूरा इंतजाम पहले से कर रखा था। तूफानी, देख क्या रहा है? अपने आदमियों से कह और इस आशिक को सामने वाले लोहे के खंबे से कसकर बांध दे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ठाकुर। तू मेरी चंपाकली के नजदीक भी नहीं भटक सकता है। तूफानी विक्रम पर टूट पड़ता है और उसका पूरा शरीर मोटे रस्सों से कसकर बांध देता है। बड़ा आया था ना हीरो बनने, अब देख तेरी आंखों के सामने ही मालिक की शादी होगी तेरी प्रेमिका चंपाकली से। अब अपनी फटी आंखों से देख विक्रम, जब तू अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखेगा, तब जाकर मेरे इस तड़पते कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। नहीं ठाकुर, ऐसा अत्याचार मत करो, छोड़ दो विक्रम को। छोड़ दो मुझे, चंपाकली के साथ ये अधर्म मत करो, छोड़ दो मुझे। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए और फेरे दिलवाइए। अब ये आशिक सिर्फ तमाशा देखेगा। वहीं दूसरी तरफ हवेली के एक कोने में खड़ी शिखा का ज़मीर जाग उठता है। क्या करूं भगवान, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कब तक अपने इस जालिम पति के डर में जीती रहूंगी। हम मुझे डर कर नहीं बल्कि न्याय का साथ देना होगा। मुझे इस पाप का हिसाब देना ही होगा। हम मैं और चुप नहीं रह सकती। शिखा तेजी से उस कमरे में जाती है जहाँ देवकी रहती है। क्या हुआ बेटी? अभी तो तुम मुझे इतना कोस कर गई थी और अब मुझे यहाँ से आजाद कर रही हो। क्या तुम सच में मेरी मदद कर रही हो? माँ जी, मैं अब ये अधर्म और अन्याय होते नहीं देख सकती। ये इंसान किसी का सगा नहीं है, इसलिए मैं अब और इसकी गुलामी नहीं कर सकती। बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो चलो, मैं अपनी बेटी चंपाकली को बचाती हूँ। माँ जी, हवेली के पास ही जो पुराना मंदिर है ना, उसी में ठाकुर साहब और चंपाकली की जबरदस्ती शादी रचाई जा रही है। चलिए हम वहाँ चलते हैं। रुक जाइए जी, आप अपनी मनमानी अब और नहीं कर सकते। ये पाप रोक दीजिए, जाने दीजिए चंपाकली को। वो किसी और से प्रेम करती है। तू यहाँ क्या कर रही है शिखा? और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस औरत को आजाद कर दिया। ये शादी होने दे, उसके बाद तेरी भी खबर लेता हूँ। छोड़ दे मेरी बेटी को पापी। चंपाकली, तू ये शादी नहीं कर सकती। चल मेरे साथ चल। माँ, आप ठीक तो है ना माँ? कहीं चोट तो नहीं लगी? रुक जाओ सब। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो चंपाकली का ये आशिक विक्रम मेरे कब्जे में है। तूफानी, देख क्या रहा है? इन दोनों औरत शिखा और देवकी को भी रस्सियों से बांध दे। आज मेरी शादी के बीच कोई नहीं आएगा, चाहे वो मेरी पहली पत्नी ही क्यों ना हो। जी ठाकुर साहब। छोड़ दो मुझे। तुम ये ठीक नहीं कर रहे ठाकुर। इतने सालों तक मैं तुम्हें इज्जत देती रही कि शायद एक न एक दिन तुम मुझे अहमियत दोगे, मुझसे प्रेम करोगे, लेकिन तुम्हारी लालच बढ़ती गई। मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठाकुर गुजर शिखा की बातों को अनसुना करके चंपाकली के साथ शादी की रस्में शुरू कर देती। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठी झुमकी अपनी माँ के पास आती है। माँ, अब तो लगता है चंपाकली दीदी और उस ठाकुर की शादी हो चुकी होगी। हाँ बेटी, अब तुम पूरी तरह मेरे साथ मिल चुकी हो। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम राज बताती हूँ। क्या सच में माँ? हाँ, तुम बस मेरे साथ चलो। दामिनी और झुमकी चुपके से घर से निकल पड़ती हैं। तभी गोपाल की आंखें खुल जाती हैं। ये क्या? झुमकी और दामिनी कहाँ जा रही है? लगता है ये दोनों चंपाकली की शादी में ही जा रही होंगी। आखिर उसकी शादी भी तो ठाकुर से ही हो रही है।
इतने वक्त से उसे अपनी बेटी माना है, तो आज मेरे दिल में भी चंपाकली के लिए एक अजीब सी भावना जाग रही है। चलो मैं भी चुपके से चलता हूँ, आखिर हूँ तो एक पिता ही ना। गोपाल दबे पांव दामिनी और झुमकी के पीछे पीछे चलने लगता है। दोनों घने जंगलों के बीच एक डरावनी गुफा के सामने आकर रुक जाती हैं। ये क्या? ये दोनों इतने घने जंगल की इस गुफा के पास क्यों आई है? सुना है इस गुफा के अंदर तो एक खौफनाक तांत्रिक रहता है। कहीं ये दोनों उस तांत्रिक से मिलने तो नहीं आई? और क्यों? आओ झुमकी, आओ दामिनी। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। बाबा, इतने वर्षों का हमारा रचा हुआ षड्यंत्र अब कामयाब हो रहा है। कैसा षड्यंत्र माँ? झुमकी, वही षड्यंत्र जो मैंने बरसों पहले रचा था। आज वक्त आ गया है कि तू अपनी माँ की चालाकी का सच सुने। कौन सा सच माँ? साफ साफ बताओ ना। सुन झुमकी, तेरे सीधे साधे और बेवकूफ पिता गोपाल को मैंने बरसों पहले धोखे के जाल में फंसाकर शादी की थी। इसकी धन दौलत और नाम के लिए मैंने प्यार का ऐसा नाटक रचा कि ये मूर्ख मुझसे सब कुछ मान बैठा। पर ऐसा कैसे माँ? बड़ी माँ पिताजी की पहली पत्नी थी ना? हाँ, क्योंकि तेरी दादी ने और मैंने मिलकर एक चाल चली और एक वशीकरण जल की मदद से वो देवकी को छोड़कर मुझसे शादी कर लिए। ये क्या कह रही है दामिनी? मैंने जिसे अपनी पत्नी माना वो मुझसे सिर्फ छल करती आई। अरे अभी तो शुरुआत है झुमकी। जब उस चंपाकली का जन्म हुआ तो मुझे लगा कि वो मेरी राह का कांटा बनेगी, इसीलिए मैंने इस तांत्रिक बाबा और उस बूढ़ी दाई के साथ मिलकर उस मासूम चंपाकली को चंपा के फूल में बदलवा दिया और सारे जीवन वो एक चंपा के फूल में जंगल में रही। लेकिन फिर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो विक्रम की मदद से इंसान बन गई। उसके बाद फिर तांत्रिक की मदद से उसका चेहरे पर वो सब भी मेरी वजह से ही हुआ। उस और बना दिया ताकि गोपाल उसे कभी अपना न सके। और तो और गोपाल के मन में चंपाकली के खिलाफ जहर भी भरती रही ताकि वो कभी सच्चाई तक ना पहुंच सके। हाँ झुमकी, वो जादुई भस्म और जहर मैंने ही दिया था, जिससे चंपाकली का रूप हमेशा के लिए ढल गया। वाह माँ, तो आपने ही दीदी का चेहरा, इसका मतलब और नहीं तो क्या, बचपन से लेकर आज तक मैंने चंपाकली को इस घर में केवल दुत्कार और नफरत दिलाई। ठीक किया माँ, और आज देखो उस विक्रम के प्यार में पागल चंपाकली को मैंने कैसे ठाकुर के हाथों अगवा करवाया। मैंने ही तो ऐसी चाल चली कि ठाकुर उसे ले गया और उससे शादी करने वाला है, क्योंकि मुझे विक्रम चाहिए। बिल्कुल सही किया बेटी, तुम तो मेरी परछाई हो ना। ये सुनकर तो जैसे गोपाल के सर से आसमान ही सरक गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। अपनी ही सगी निष्पाप बेटी को इस डायन की बातों में आकर जिंदगी भर तड़पाता रहा। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब ठाकुर चंपाकली से शादी करके उसकी जिंदगी नरक बना देगा और इधर विक्रम जब टूटे दिल से अकेला रह जाएगा तब तू उस विक्रम की दुल्हन बनेगी झुमकी। विक्रम का धन दौलत प्यार और उस गांव में सम्मान सब अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी झुमकी का होगा। माँ, आपने तो मुझे सच में धन्य कर दिया। आज मेरा सपना पूरा हो गया। चंपाकली दीदी अब हमेशा के लिए खत्म। चंपाकली का विनाश तय है और मेरी खोई हुई शक्तियाँ भी मुझे वापस मिलेगी। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी बेकसूर चंपाकली के साथ इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए। मैं कितना बड़ा मूर्ख और अंधा बाप था जो अपनी ही सगी औलाद की तड़प को नहीं पहचान पाया। जीवन भर उसी का दुश्मन बना रहा।
हे भगवान, मुझे कभी माफ मत करना। इन लोगों को मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। गोपाल गुस्से से आग बबूला होकर बाहर निकल आता है और तांत्रिक व दामिनी के सामने खड़ा हो जाता है। दामिनी, तू इंसान नहीं है, एक पापी डायन है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी मासूम बेटी के जीवन को नरक बना दिया। और झुमकी, तू भी अपनी माँ जैसी निकली। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये हमारे पीछे पीछे यहाँ गुफा तक कैसे आ गया? इसने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली? पिताजी, आप यहाँ वो असल में बात ये है ना कि हम तो बस तांत्रिक जी के पास चंपाकली की कुंडली दिखाने आए थे, उसकी शादी का योग देखने आए थे। चुप हो जाओ तुम दोनों, एक और झूठ मत बोलो। मैंने अपने इन कानों से तुम दोनों नागिनों की एक एक काली करतूत सुन ली है। तुम दोनों औरत के नाम पर कलंक हो। ना नीचे कैसे गिर सकती हो तुम? तो आखिरकार तुम्हें सब सच पता चल ही गया। चलो, अच्छा ही हुआ। अब हमें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगा। चुप रहो। तुम तब तक सीधे और सीधे साधे पति बने हुए थे जब तक तुम सच नहीं जानते थे, लेकिन अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो तुम्हारे इस सच जानने का इलाज करने का समय आ गया है। मैं तुम दोनों का सच पूरे गांव के सामने लाऊंगा। अपनी चंपाकली को उस ठाकुर के चंगुल से छुड़ाऊंगा। बाबा, इस आदमी को अब यहाँ से बाहर मत जाने दीजिए। इसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। हाँ माँ, मैं विक्रम को नहीं खोना चाहती। अगर उसे ये सच पता चला तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। फिर तीनों मिलकर गोपाल को गुफा के सबसे गहरे काले कमरे में धकेल देते हैं। तांत्रिक जादुई पत्थर का भारी दरवाजा जोर से बंद कर देता है। चिल्लाओ गोपाल, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। अब तुम जीवन भर इसी अंधेरी गुफा में सड़ते रहोगे और उधर तुम्हारी लाडली चंपाकली की शादी ठाकुर से होकर रहेगी। उसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। फिर सभी चले जाते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे। कोई तो बचाओ मेरी बेटी को। चंपाकली, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरा ये अभागा बाप अपनी अंतिम सांस तक तुझे बचाने की भीख मांगता है। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दो। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में बंधा विक्रम तड़प रहा होता है। ठाकुर गुजर चंपाकली के साथ फेरे लेने ही वाला होता है। तभी बुलबुल उड़कर मंडप के बीचों बीच पहुंच जाती है। नहीं, मैं अपने दोस्त विक्रम और चंपाकली के प्यार को इस राक्षस का भेंट चढ़ने नहीं दे सकती हूँ। मुझे अपनी अंतिम वायु प्राण शक्ति का प्रयोग करना ही होगा, भले ही इसके बाद मेरी जीवन लीला यही समाप्त हो जाए। फिर बुलबुल के शरीर से एक दिव्य और सुनहरा धुआं निकलने लगता है। वह धुआं तेज आंधी बनकर चारों तरफ फैल जाता है। ये क्या हो रहा है? ये कैसा भयानक धुआं है? तूफानी, देख क्या रहे हो? देखो ये क्या हो रहा है? उस जादुई धुएं के प्रभाव से तूफानी और उसके आदमी दूर जा गिरते हैं। रस्सी से बंधा विक्रम शिखा और देवकी की रस्सियां अपने आप टूटकर गिर जाती हैं। ये क्या? हम सब आजाद कैसे हो गए? ये क्या हो रहा है? वही जादुई धुआं ठाकुर गुजर को लपेटकर एक लोहे के पिंजरे में खींच लेता है और ठाकुर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। चंपाकली, तुम ठीक तो हो ना? चंपाकली, विक्रम, देखो देखो ये चमत्कार किसने किया। आखिर मैं बच गई, उस ठाकुर से शादी करने से आजाद हो गई। पर कौन हमारी मदद कर सकता है? कौन हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है? तभी जादुई धुआं छंटते ही बुलबुल जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ता है। बुलबुल, ये तुमने किया क्या? उठो बुलबुल, आंखें खोलो। तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। चंपाकली, आंसू मत बहाओ दोस्त।
आज मेरा जीवन सफल हो गया। अपने प्राणों की आहुति देकर भी मैं तुम दोनों के पवित्र प्रेम को बचा सकी। विक्रम, मेरी चंपाकली का ख्याल रखना। नहीं बुलबुल, ऐसा मत कहो। तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। तुम हमें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान के लिए अपनी आंखें खोलो। अलविदा विक्रम, अलविदा चंपाकली। हमेशा खुश रहना मेरे दोस्तों। अलविदा। बुलबुल उठ जाओ ना, भगवान के लिए मुझसे बातें करो। तुमने अपनी सासों का बलिदान देकर मुझे बचा लिया, पर इस अभागिन का क्या जो अपने सच्चे दोस्त को ही खो बैठी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें तुम मेरे साथ ना हो। चंपाकली, संभालो अपने आप को। बुलबुल ने हमारे प्रेम और हमारी पवित्रता के लिए अपने प्राण दिए हैं। वो मरी नहीं है, वो मरी नहीं है चंपाकली। वो तो अमर हो गई, पर ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मंदिर के बाहर खड़ी दामिनी और झुमकी छिपकर ये सारा नजारा देख रही होती हैं। ये क्या हो गया झुमकी? वो शक्तिशाली ठाकुर तो पिंजड़े में बंद हो गया। अब हमारा क्या होगा? अगर चंपाकली और विक्रम एक हो गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। घबराओ मत माँ, इस बार आप नहीं, इस बार चाल मैं चलूंगी। एक ऐसी चाल जो चंपाकली दीदी की जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल कर रख देगी। ऐसा वार करूंगी कि वो पूरी जिंदगी रोने के काबिल भी नहीं बचेगी। वहीं ठाकुर की पहली पत्नी शिखा पिंजरे में बंद ठाकुर को देखती है और फिर चंपाकली व विक्रम के पास आती है। चंपाकली, विक्रम, आज तुम दोनों और इस नन्हे पक्षी की वजह से मुझे भी सत्याचारी के कैद से मुक्ति मिल गई। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं ये पापी हवेली हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। शिखा बेटी, तुमने आज सही का साथ देकर बहुत हिम्मत दिखाई है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है बेटी। अब ठाकुर के डर से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत के साथ फिर से जियो। विक्रम बेटा, तुमने आज जो किया है वो कोई सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। लेकिन देखो, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो और थकान से निढाल हो चुके हो। तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए बेटा। आराम करो और कल आना। हम तुम दोनों के रिश्तों के बारे में चंपाकली के पिता से बात करेंगे। अपना ध्यान रखना चंपाकली। मैं कल सबसे पहले तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। चलो चंपाकली बेटी, अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा बेटी, चलो। दामिनी, गोपाल जी कहाँ हैं? इतने बड़े हादसे के बाद भी वो घर पर क्यों नहीं दिख रहे? क्या बताऊं दीदी, जब गांव भर में चंपाकली के नाम की थू-थू हुई और बेइज्जती फैली तो उनका दिल टूट गया। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गांव से बहुत दूर किसी काम के सिलसिले में चले गए हैं। बोले हैं कि जब तक सब ठीक नहीं होता वो वापस नहीं आएंगे। देवकी यह सुनकर भारी मन से सिर झुका लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। विक्रम परेशान होकर देवकी के पास आ जाता है। विक्रम बेटा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना बेटा? बहुत भाग दौड़ और परेशानी में गुजरी थी। माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं आज आपसे एक माँ का हक मांगने आया हूँ। मैं चंपाकली से बहुत प्रेम करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आप हमारे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए माँ जी। क्यों नहीं बेटा, भला मुझे इससे ज्यादा खुशी किस बात की होगी और क्या होगी। मेरी चंपाकली खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा नेक दिल जीवन साथी मिलने जा रहा है। चंपाकली बेटी, कहाँ हो तुम? देखो विक्रम आया है, तुम दोनों आपस में बातें कर लो। बेटा विक्रम, तुम बेफिक्र रहो। आने वाले 8 दिनों के बाद ही मैं तुम दोनों की शादी पूरे धूमधाम से रचाऊंगी और इस बीच में तुम्हारे पिताजी से भी जाकर तुम दोनों के इस रिश्ते के बारे में बात कर लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आपने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। चंपाकली, आज हमारे दुखों का अंत हो गया। ठीक 8 दिन बाद
तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी। अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हाँ विक्रम, पर ना जाने क्यों खुशियों के इस पल में भी मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा है। फिर विक्रम मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंचता है। कहाँ से इतना मुस्कुराता हुआ आ रहा है? पिताजी, माँ, मैंने और चंपाकली ने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत आंसू बहाए हैं। अब हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया है। भगवान के लिए पुरानी बातें भूल जाइए और चलकर अपनी बहू को अपना आशीर्वाद दीजिए। जुबान संभाल अपनी विक्रम। तेरी ये मजाल कि तू उस लड़की को इस खानदान की बहू बनाएगा। उस लड़की का पैर भी इस हवेली की चौखट पर कभी नहीं पड़ सकता। हाँ विक्रम, अगर तूने उस चंपाकली के फेरे लेने की जिद भी की तो आज और अभी इस घर को छोड़ दे। हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ, पिताजी, अगर मेरी चंपाकली इस हवेली में इज्जत नहीं पा सकती तो ये विक्रम भी इस धन दौलत और नामो निशान को ठुकराता है। चंपाकली तो मेरी रूह है और उसके लिए मैं ये घर क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। गुस्से में विक्रम चला जाता। तभी झुमकी आ जाती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो झुमकी? जमींदार साहब, मैं विक्रम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मेरी हर सांस उसके नाम की है, पर विक्रम उस चंपाकली दीदी के माया जाल में फंसा है, जिसका ना कोई कुल है ना ठौर ठिकाना। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई है। उससे तो लाख गुना बेहतर मैं हूँ। कम से कम मेरे पिता का नाम तो दुनिया जानती है। हमारी हमदर्द मत दिखो झुमकी, तू भी कोई राजघराने की राजकुमारी नहीं है। तू भी एक गरीब की ही औलाद है। हम तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाए? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा खौफनाक तरीका है जिससे आपका भटकता हुआ बेटा भी आपके पास वापस आ जाएगा और आपके खानदान की इज्जत पर एक दाग भी नहीं लगेगा। आप बस विक्रम और चंपाकली के ब्याह के लिए हाँ कह दीजिए, पर मेरा वादा है मंडप में विक्रम के बगल में चंपाकली नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं दुल्हन बनकर बैठूंगी। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन तालाब के किनारे विक्रम और चंपाकली एक दूसरे की बाहों में समाये बैठे होते हैं। चंपाकली, देखो ना, आखिरकार हमारी बरसों की तड़प और मोहब्बत जीत ही गई। कल हमारी शादी है। कल के बाद दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी दुष्ट हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। विक्रम, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई हसीन ख्वाब देख रही हूँ और आँख खुलते ही ये खुशी छिन जाएगी। तुम्हारा ये अटूट प्रेम ही मेरी जिंदगी की सांसें है। ये ख्वाब नहीं, हमारी हकीकत है। तुम मेरी आत्मा हो, मेरा वजूद हो। अब से हर जन्म में मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारी होगी। फिर चंपाकली विक्रम के प्यार में डूबी खुशी से शर्माते हुए अपने घर लौटती है। तभी दरवाजे पर झुमकी और दामिनी उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। झुमकी, छोटी माँ, आप दोनों यहाँ इस तरह क्यों खड़ी है? झुमकी आगे बढ़कर अचानक चंपाकली के पेट पर हाथ रख देती है और मंत्र पढ़ने लगती है। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये मेरा शरीर ऐसे कैसे बदल गया? नहीं नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता। मैं इस हाल में कैसे पहुंच गई? क्या मैं गर्भवती हो गई? पर कैसे? देख झुमकी, देख कैसे तड़प रही है ये सती सावित्री बनने का नाटक करने वाली। कैसी लगी मेरी चाल चंपाकली दीदी? अब बोल, कल मंडप में इस फूले हुए पेट के साथ कौन सा मुंह लेकर जाएगी? अब तो पूरे गांव के सामने तुम कलंकिनी साबित हो जाओगी। अब देख कौन करता है तुझसे ब्याह। झुमकी, छोटी माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विक्रम, बचा लो मुझे।
मैं अब कैसे शादी के मंडप में जाऊंगी? नहीं, ऐसा मत करो माँ, मुझे बचा लो माँ। अब रोने से कुछ नहीं होगा चंपाकली दीदी। कल सुबह जब पूरा गांव तेरे इस पेट को देखेगा तो विक्रम ही सबसे पहले तुझे अपने जीवन से धक्का मारकर बाहर निकालेगा। दोस्तों, क्या चंपाकली अपने ऊपर लगे इस कलंक का सच विक्रम को बता पाएगी? क्या सच में चंपाकली गर्भवती हो गई है? क्या विक्रम अपनी मोहब्बत पर भरोसा करेगा या फिर झुमकी की इस खौफनाक चाल में फंसकर झुमकी का हाथ थाम लेगा? ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। या आपको चंपाकली की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।